9 दिन यह पृथ्वी नहीं तपे तो जानते हैं क्या होगा। एक बहुत सुंदर दोहा है। 2 मूसा 2 कातरा 2 तीड़ी 2 ताय 2 की वादी जल हरे 2 विश्वर 2 वाय। जानलेवा इस भीषण गर्मी पर मेरा एक सवाल है। श्री जी, आप कहते हैं कि प्रकृति की इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, सब कुछ कुशल संचालन के लिए होता है और आनंद के लिए ही होता है। फिर इतनी भीषण और धरती को झुलसाने वाली गर्मी क्यों पड़ रही है? इससे प्रकृति अपनी ही रचनाओं को नुकसान पहुंचा रही है। कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। इस प्रकार का प्रश्न वही इंसान उठाता है जिसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इस प्रकृति पर उसको विश्वास नहीं है कि इस प्रकृति में ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों होती है। और जो इंसान परमात्मा पे विश्वास नहीं रखता है, प्रकृति में विश्वास नहीं रखता है, वह परेशान भी रहता है, घटने वाली घटनाओं के कारण परेशान रहता है, वह दुखी भी होता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। जिस इंसान को परमात्मा पे प्रकृति पर विश्वास होता है वह तो मस्त अपने जीवन में आनंद में रहता है। प्रकृति में क्या हो रहा है सब उसके आनंद के लिए हो रहा है। जो भी घटनाएं घट रही सब आनंद के लिए घट रही है। उसके लिए यह प्रश्न होता है कि इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में, जहां भयानक लूह चल रही है, इसमें परमात्मा ने क्या आनंद की प्रक्रिया कर रखी है। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपका उठता है तो आपको परमात्मा पे विश्वास है। इस प्रकृति में परमात्मा जो है प्रकृति के कुशल संचालन के लिए हर घटनाएं घटाता है। हम तो प्रकृति के एक नगण्य प्राणी हैं, हम इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। चूंकि भारतीय परंपरा जो है वह समृद्ध है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, यहाँ पर कुछ जानने की प्रयास की गई है। उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह 9 तपा योग चल रहा है। 9 दिन पृथ्वी तपती है। इस साल 25 मई से 2 जून तक, आज तक यह पृथ्वी तपेगी, भयानक तप होगा। इस समय सूर्य और जमीन, पृथ्वी हमारी बहुत नजदीक होता है। किरणें सीधे पड़ रही है पृथ्वी पर, इसीलिए यहाँ पे तप ज्यादा है, सूर्य का तपिश ज्यादा है, लूहें चल रही है, भयानक गर्मी है। प्रकृति जो है समय समय पर अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को संतुलित करके कुशल संचालन के लिए कार्य करती है। इस 9 तपा योग में 9 दिन पृथ्वी तपेगी। अगर 9 तपा योग न हो, 9 दिन यह पृथ्वी नहीं तपे तो जानते हैं क्या होगा। एक बहुत सुंदर दोहा है। 2 मूसा 2 कातरा 2 तीड़ी 2 ताय 2 की वादी जल हरे 2 विश्वर 2 वाय। अर्थात यह 9 दिन अगर पृथ्वी नहीं तपे ना तो यहाँ पे मूसा मतलब चूहा 2 दिन तक नहीं तपे तो चूहा की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी।
सांप बिच्छू की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु जो है, जिसके कारण फसल बर्बाद होते हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारियां फैलती है, वह नहीं मर पाएंगे। पूरी सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी। अगर नहीं तपे ना तो आंधी चलना शुरू हो जाएगा, भयानक फसल की बर्बादी होने लगेगी, अलग अलग तरह की क्रियाएं शुरू हो जाएंगी, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, फसल बर्बाद होने लगेंगे। इसलिए यह 9 दिन पृथ्वी जो है तपस्या करती है, ताकि बाकी दिन आराम से कटे। हम लोग इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का अंश है, हमें भी इस तपस्या में साथ देना चाहिए। हम लोग एसी में सोने लगते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहने के कारण हमारे बदन में जो हमारी तपस्या नहीं हो पाती है, बहुत सारी कीड़ाएं, बीमारी की जो कीड़ा है वह समाप्त नहीं हो पाता है। यही कारण है कि एसी में रहने वाले शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, बीमार ज्यादा पड़ते हैं। तो पहला तो यह कि कोशिश करें एसी में न रहें, अपने शरीर को तपाएं, ताकि शरीर के अंदर जो कीटाणु है, जो बीमार पैदा करने वाले कीटाणु है, वह समाप्त हो जाए। और विश्वास कीजिए, अगर जो इंसान एसी में नहीं सोता है ना, सुबह उठता है तो क्या उसको फ्रेश महसूस करता है। एसी में सोने वाले तो इसलिए पहला काम यह करें कि एसी में सोना बंद कर दें। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, नहाएं। आनंद आ जाएगा जीवन को, आपको जीवन में ऐसा महसूस होने लगेगा। यह 9 दिन का तप तो है ही, इसके अलावा भी आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाएं। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सूर्योदय से 3 घंटा पहले से लेकर 1.5 घंटा पहले तक, अर्थात 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो 3 बजे से 4:30 बजे सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसमें आप स्नान करें, अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। देखिए जीवन में क्या आनंद आता है आपको। यह 9 दिन का तप भी आपको लाभदायक देगा, फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। उसके बाद आप ध्यान में बैठे और प्रकृति में अपने आप को समाहित करें, प्रकृति में अपने आप को विलीन करना शुरू कर दें, प्रकृति में के साथ एक रूपता बनाना शुरू कर दें और सोचें कि इस प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी घटना हो रही है, और सब केवल आनंद आनंद परम आनंद के लिए हो रही है। इतनी तपती धूप और लू जो है, ये सब आनंद के लिए है। तो यह 9 दिन का तप आपको तपस्या में बदल जाएगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और इस 9 दिन के तप में भी, वैसे तो हर दिन आपको करना चाहिए, यह सूर्य की किरणें सीधे आपके शरीर पे पड़ना चाहिए। शुरू के प्रारंभिक किरणें इतनी पड़नी चाहिए, जब तक बर्दाश्त हो तब तक पड़नी चाहिए आपको। आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। इन क्रियाओं को करके देखें। वैसे तो आज 9 तपा योग का 9वां दिन समाप्त हो रहा है, फिर भी हर समय इसको अपनाएं, जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। इस 9 तपा योग न होने के कारण यह प्रश्न उठ रहा था कि
प्रकृति अपनी ही रचनाओं को क्यों परेशान करती है? प्रकृति अपने रचनाओं को परेशान नहीं करती है, दुखी नहीं करती है। हमारे अलग सोच के कारण हम इस प्रकृति पर विश्वास नहीं करते हैं, परमात्मा पे विश्वास नहीं करते। जिस दिन आप पूरी तरह परमात्मा पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, प्रकृति पर पूरी तरह विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में परेशानी होगा ही नहीं, दुख की घड़ी आएगी ही नहीं। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हर चीज आपको परेशान करेगी, हर चीज आपको दुखी करेगी। इस संसार में दुख है ही नहीं, केवल आनंद है, आनंद है, परम आनंद है। चूंकि हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, प्रकृति के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण हम समझते हैं कि हमारे साथ कोई धोखा दे रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है। अन्यथा इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब आनंद का ही है, सब आनंद का ही है। आप रहस्य को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, इस प्रकृति के किसी भी रहस्य को आप नहीं ढूंढ पाएंगे। एक छोटे से छोटी चीज को नहीं समझ पाएंगे कि क्यों पेड़ पैदा कैसे हो रहा है, कैसे इसमें बीज लग रहे हैं, कैसे इसमें पत्ते लग रहे हैं, ये क्यों सूख जाते हैं, क्यों हरे हो जाते हैं, क्यों बारिश होती है। हम अपने को समझदार बन के कुछ चीजों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि आप किसी भी रहस्य को नहीं सुलझा पाइएगा। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जिसको कुछ ज्ञान हुआ है, उनको इतना ही ज्ञान हुआ है कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ है, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकृति अनंत है, अनंत में हम एक सीमित है। इस सीमित अपनी परिधि से इस अनंत को हम नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक कि हम खुद को ही अनंत न बना दें। इस अनंत में अनंत प्रश्न है, अनंत रहस्य है, परंतु हर प्रश्न, हर रहस्य का एक ही उत्तर है, जो है वह सत्य है, वह परम है, उसी में परम आनंद है, उसी में परम आनंद है, उसी में परम आनंद है।